चलो, हमने कल किया था मोशंस ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ। आज मैं आपको एक डायग्राम सा बना के देती हूँ और साथ में एक टेबल सा बना के देती हूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सन की जो मैक्सिमम लाइट है जो 90 डिग्री पे पड़ती है, देखो मैं आपको कल ये बताने वाली थी कि इसे हम 0 डिग्री इक्वेटर लेते हैं, बड़ा शोर मचा रहे हैं यार ये लोग पीछे। इसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, इसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसे 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने 23.5 ही क्यों लिया है, हमने 23.5 ही क्यों लिया, हम ज्यादा भी तो ले सकते थे, हम 20 भी तो ले सकते थे सीधा। हमने इसीलिए लिया है क्योंकि ये जो सन जब इस पे रेज पड़ती हैं सन की, तो 23.5 डिग्री ही वो लैटिट्यूडनल लाइन है जिसपे 90 डिग्री ऑफ एंगल पड़ता है सन का, समझे। और ये यहाँ पे भी 90 डिग्री तक यहीं पे पहुंचती है, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्शन पहुंचती है, समझ रहे हो। जैसे एक टॉर्च जब आप जगाते हो तो सीधी सीधी लाइट एक जगह पड़ती है और बाकी की ऐसे जाती है ना, वैसे ही सीधी सीधी जो रेज है 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ 23.5 डिग्री तक ही बनता है। इसीलिए इसे ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। 90 डिग्री तक यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ में हो, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो सन की रेज, चाहे साउदर्न में हो, 90 डिग्री तक यही पड़ेंगे, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। जब 90 डिग्री मान लीजिए, जैसे आपको मैंने बताया था कल की अर्थ थोड़ी सी क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। तो जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहेगा ना सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा लाइट जब रहेगी तो 90 डिग्री तक कहाँ पहुंच पा रही है, 23.5 नॉर्थ, है ना। अब ये जो होगा ना, ये ऊपर का एरिया, ये जो पोल्स जो होते हैं, आपको पता है यहाँ पे एक तरीके से बहुत ठंड पाई जाती है, ठीक है। तो 6 महीने के लिए यहाँ पे लगातार दिन रहती है, दिन रहता है यहाँ पे 6 महीने के लिए लगातार होती, टेम्परेचर कम ही होता है लेकिन लाइट जो है वो तो पड़ रही है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रुको ग्लोब लाती हूँ मैं, देखो मान लो ये सन है ट्राइपॉड, ठीक है, ये सन है ट्राइपॉड। अब ये पृथ्वी ऐसे है इसके सामने, ठीक है, ऐसे है, मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, अभी पूरे ऐसे पड़ रही है लेकिन ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पहुंचेगी ये तो। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है ना सन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गर्मियां हैं अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, खास करके जो 0 डिग्री इक्वेटर के पास के एरिया है, यहाँ यहाँ गर्मी है, यहाँ यहाँ बस लाइट पहुंचेगी, उतनी गर्मी नहीं होगी क्योंकि ये फ्रिजिड जोन कहलाता है ऊपर का, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ दिन रात हो पा रहे हैं क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, यहाँ पे ऊपर एरिया बड़ा है ना, तो ये जब जब घूम रही है तो दिन रात हो रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सन की रेज यहाँ तक भी पहुंच रही है, यहाँ पे दिन रात कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो सीधी लाइट पड़ रही है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे दिन यहाँ पे रात जब घूम रही है, यहाँ पे दिन यहाँ पे रात, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे इतना छोटा सा एरिया, कैसे दिन रात हो पाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर इक्वेटर तक, तो 6 के 6 मंथ जो है यहाँ पे क्या रहती है, दिन। समझे क्यों नहीं है, समझे ना। जैसे मेरा एरिया ज्यादा है तो अब इस तरफ दिन होगा, पिछली तरफ रात, लेकिन मेरा सर इतना सा है ना, तो कितनी भी लाइट ले लो ये क्या छुपा पाएगा पीछे के एरिया को, यहाँ तो लाइट ही रहेगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, समझे। तो 6 दिन यहाँ क्या रहता है, लाइट, 6 महीने लाइट रहती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब ये ऐसे ऐसे करके घूमती गई, मतलब ऐसे थी ना, अभी तो दिसंबर में है ना, ऐसे करके ऐसे, ये मैंने आपको इधर वाला बताया अभी, इधर वाला, ठीक है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। अब घूमती 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 आई अर्थ और यहाँ पहुंच गई, है ना। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में है,
अब वहां पे यहाँ पे 6 महीने दिन रहेगा, ठीक है। अब वहां पे 6 महीने क्या रहेगी, रात। पोल्स पे 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात रहती है, ठीक है, समझ गए। तो जब यहाँ पे 6 महीने थे तब यहाँ 6 महीने रात थी, अब यहाँ 6 महीने दिन है तो यहाँ 6 महीने रात रहेगी। क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई। ये कंट्रीज चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो थोड़ा ऊपर का है ना जिनका लैटिट्यूड, यहाँ पे सर्दी ही रहेगी, इतनी भी गर्मी नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। समझा, समझे मेरी बात आप लोग। जैसे इंग्लैंड भी यहाँ ऊपर जैसे आता है ना, इसीलिए आप देखोगे कि इवन इंडिया में भी आप देखोगे गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि सन कहाँ है उस समय पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। हम फिर भी प्रॉपर रातें और प्रॉपर दिन देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि थैंक यू, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इक्वेटर के फिर भी पास हैं। जो ऊपर है ये बेचारे या तो ज्यादा दिन देखते हैं या तो ज्यादा रात देखते हैं। आप कई बार व्लॉग्स वगैरह देखते होंगे, है ना, इंग्लैंड में रात के 9 बज रहे हैं लेकिन वहां पे क्या चल रही है, ऐसा लग रहा है दोपहर के 2 बजे हैं या 3 बजे, ऐसा होता है ना, क्योंकि ऐसे लैटिट्यूड पे है कि जहां पे ज्यादा एक तरीके से जो लाइट है ना, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो इंग्लैंड भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा ना इंग्लैंड, है ना, तो कितना भी घूम ले अर्थ, ज्यादातर तो रेज पड़ने ही वाली है, तो लाइट जाएगी भी तो थोड़ी सी जाएगी यहाँ पे, नहीं तो पूरा पूरा दिन क्या रहती है यहाँ पे, दिन ही रहता है, लाइट ही रहती है। समझे मेरी बात। वैसे ही सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। क्लियर हुआ वीपी जी, क्लियर हुआ, ठीक है। अब तो आपको ये क्लियर हुआ कि 23.5 ही क्यों लेते हैं नॉर्थ और 23.5 ही क्यों लेते हैं साउथ। क्योंकि देखो, एक तो आएंगी ऐसे रेज, है ना, एक तो आएंगी डायरेक्ट रेज जो सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रही है अर्थ के साथ, और एक जाएंगी ऐसे जो सिर्फ लाइट प्रोवाइड कर रही है बाकी के एंगल्स पे, समझ रहे हो। तो जो 90 डिग्री के एंगल की रेज है वो सिर्फ 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही जाती है। क्लियर है, जो डायरेक्ट एंगल बनाती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इसीलिए 23.5 डिग्री 23.5 एंड 23.5 लिया जाता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, इसमें कोई डाउट। हाँ जी, हाँ वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ठीक है वो अलग चीज है। 23.5 लिए, लेकिन हाँ जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ ना 23.5 डिग्री में ऐसे टिल्ट हो रही हूँ, ठीक है, तो 23.5 डिग्री ही क्या है, टिल्ट भी है, और 23.5 डिग्री पे ही 90 डिग्री बनता है उस पर, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अभी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। इंडिया कहीं यही पड़ता है ऐसे करके, ऐसे पड़ता है, ठीक है। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कैंसर की लाइन पे, ठीक है, कि सन की जो 90 डिग्री की रेज है ना वो कैंसर पे पहुंच रही है, ठीक है। ये कब होगा, कब होगा, जब जैसे मैंने ऐसे बताया ना 23.5 पे ऐसे, अब तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे करके जब ये अर्थ यहाँ पहुंचेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इसके एक तरीके से लाइट पड़ रही है ना, उस समय पे सन पे 90 डिग्री की एंगल्स, सन की 90 डिग्री की रेज जो है उसको टच करेंगे, और वो दिन कौन सा होता है, 21 ऑफ जून। 21 जून को जो सन है, 21 जून को जो सन है, सन की जो रेज है 90 डिग्री वाली, वो सन कहाँ पे होगा, तो बनाइए 21 ऑफ जून, ठीक है। फिर जैसे 3 महीने हुए ये इक्वेटर पे आ गया। गर्मियों के बाद क्या आता है, पतझड़, ऑटम, ऑटम, और ये ऑटम कब से स्टार्ट होती है, सितंबर से। यहाँ पहुंच गया सितंबर, इक्वेटर पे है ना अब सन, यहाँ था ना, ऐसे था ना, ऐसे था, स्टार्ट हुआ, घुमा 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 घुमा, अब यहाँ है ऑटम आया है। अब गर्मियों के बाद आती है पतझड़, तो पतझड़ आएगी हमारी। पतझड़ कब आ रही है, जब इक्वेटर पे पहुंचेगा सन, समझ रहे हो, जब पूरी लाइट जो है इक्वेटर पे पहुंच रही है, तो सितंबर में हो रहा है वो। उसके बाद फिर तीन मंथ्स का गैप पड़ता है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर से कहाँ आ रहा है अब सन। अब पृथ्वी यहाँ पहुंची थी ना, यहाँ तक पहुंची थी, अब यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, यानी कि अब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, सन की जो है वो रेज पड़ रही है। क्लियर है मेरी इतनी बात, ठीक है। तो ये कब होगा, दिसंबर में, मैं डेट्स लिखवाती हूँ आपको कि कब कब है, ये जून है, ये सितंबर है, दिसंबर है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से सन फिर अर्थ रोटेट करते हुए यहाँ पहुंच रही है, फिर इक्वेटर पे पहुंचेगा, इक्वेटर पे पड़ेगी ना फिर 90 डिग्री की लाइंस, इसके 90 डिग्री का एंगल, तो ये इक्वेटर पे बना सकती हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पहुंच गया, ये कौन सा टाइम है, मार्च का, ठीक है। फिर मार्च के बाद फिर से
देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जून से। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जून से, ठीक है। जून यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की रेज पड़ रही है, यानी कि इंडिया में तो गर्मी है ना। फिर जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ और सितंबर आया, तो ये बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ रही है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो ये टाइम ना ज्यादा गर्मी का होता है ना ज्यादा सर्दी का, ये है गर्मी के बाद वाली पतझड़, इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो, ठीक है। फिर ये क्या था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दिसंबर में अब क्या हो रहा है, साउदर्न हेमिस्फेयर पे ज्यादा लाइट पड़ेगी, जिसके कारण अब इंडिया में गर्मी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो ये दिसंबर आ गया। फिर दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, फरवरी और मार्च, फिर बीच में पड़ रही है, यानी इक्वेटर पे, है ना। ये कौन सी है, सर्दियों के बाद आती है स्प्रिंग सीजन, क्या बोलते हैं हिंदी में, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर से घूम रही है घूम रही है घूम रही है, क्या मतलब ये था ना मार्च था, मार्च में हो रहा है ये, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर से वहां पहुंच गए। समझे मेरी बात, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये, फिर से जून में, तो ऐसे, तो ऐसे ये रोटेट करके पहुंच जाएगा यहाँ पे। समझे मेरी बात, इस तरीके का डायग्राम बनाओ और एक चार्ट बनाना है हमने, ठीक है। ये लगा पता क्या हुआ, लगा पता ये क्या हुआ, लग गया पता, ये बनाया आपने, बनाओ। इतने इतू इतू से डायग्राम नहीं बनाने, थोड़े बड़े बनाने हैं, घर जाके दिखे ही ना। चलो एक तरफ आप लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे डेट, डेट लिखी, डेट के बाद यहाँ पे पोजीशन ऑफ सन, सीजन्स यहाँ पे आएगा, अरे यार यहाँ लिखेंगे आप डेट, कौन सी डेट में सन की पोजीशन कहाँ होगी, डेट, यहाँ पोजीशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ सन, सीजन कौन सा चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। यहाँ पे डे, यहाँ पे नाइट, यानी कि रातें लंबी होंगी या छोटी होंगी, वो भी हमने साथ में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले डेट लिखेंगे आप 21 जून, इसे सबसे लंबा दिन कहा जाता है, लंबा दिन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस ये वो टाइम होता है जब सन जो है वो 90 डिग्री हिट करता है किसको, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो कि क्लोज है हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उससे, ठीक है। तो सन की पोजीशन कहाँ पे होगी, कैंसर पे, कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री। सीजन कौन सा चल रहा होगा उस समय पे, हाँ जी, नॉर्थ में
समर और साउथ में विंटर, साउथ इन द सेंस साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होगा समर यानी गर्मियां, और साउदर्न उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां। यहाँ पे डे जो होंगे वो क्या होंगे, लंबे, ठीक है, और नाइट्स जो होंगी वो छोटी होंगी। सॉरी विंटर में समर में मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ विंटर चल रहा है वहां पे दिन जो होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। और अगर बात करें नाइट की, तो नाइटें यहाँ पे समर में यानी उत्तरी गोलार्ध में छोटी होंगी, और रातें जो साउदर्न हेमिस्फीयर है आपका, वहां पे रातें जो होंगी वो लंबी होंगी, बड़ी होंगी। क्लियर है, ये समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आया। चलो आगे, इसके बाद सन की पोजीशन कहाँ होगी, डेट है 23 सितंबर, इक्वेटर के पास आएगा ना 23 सितंबर। क्या स्टार्ट हो जाएगा अब, ऑटम ग्रीष्म, क्या बोलते हैं इसको, पतझड़ 23 सितंबर। सन की पोजीशन इज ऑन इक्वेटर, सन की पोजीशन कहाँ है, इक्वेटर पे, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम, हम इंडिया में ऑटम चल रहा होता है ना उस समय पे, और साउथ में क्या चल रहा होगा, स्प्रिंग। ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, समझ रहे हो, ऊपर नॉर्दर्न नीचे साउदर्न। तो दिन और रात का क्या सिस्टम होगा, यहाँ पे बराबर होंगी, जितनी ऊपर होंगी उतनी नीचे होंगी, तो ये ऐसे इक्वल टू कर दो, दिन भी बराबर रात भी बराबर, नीचे भी दिन भी बराबर और रात भी बराबर, ठीक है। इसके बाद सूरज कहाँ जाएगा, क्या लगता है आपको, 22 दिसंबर पे, जो कि सूरज अब पहुंच चुका है कहाँ पे, यहाँ पे कैप्रिकॉन में, मतलब दिसंबर का महीना आ चुका है तो उस तरफ जाएगा। तो कहाँ होगा, क्या बोलते हैं इसको, कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन में सीजन ऊपर कौन सा चलेगा, विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अब नीचे के गोलार्ध में गर्मियां आ चुकी हैं। तो अब हमारे इंडिया में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेंगे, दिन छोटे, और समर में जहां समर चल रही है वहां पे दिन बड़े, और यहाँ पे रातें जो होंगी वो क्या होंगी, बड़ी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें क्या होंगी, छोटी। क्लियर है, लग गया पता भारती जी आप आपको क्या नहीं करिए, अपलोड किए मैंने। अच्छा ग्रुप में भी लिंक सेंड करना है, ठीक है चलो ठीक है, कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ मैं। अभी तो यहाँ लगा है फोन, बट सर को बोलूंगी कि कर दिया करें, बट अपलोड कर दी थी मैंने, उसी टाइम कर दी थी दिन को ही, ठीक है। इसके बाद कहाँ आ जाएगा सूरज, 21 मार्च, यानी अब आ चुकी है इंडिया में स्प्रिंग सीजन, सर्दियों के बाद वाला। और कैप्रिकॉन के अलावा अब कहाँ जाएगा ये, इक्वेटर, यहाँ पे क्या होगा ऊपर स्प्रिंग, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, और दिन बराबर रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। लिखिए 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर, यानी इन 6 महीनों में सूरज जो रहेगा वो साउथ पॉल में रहेगा। नहीं रुको, 21 मार्च को सूरज होगा कहाँ, यहाँ, मतलब ये यहाँ होगी 21 मार्च, मतलब यहाँ ना, दिसंबर के बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्मियां चलने वाली है, यहाँ से लेकर, यानी ये क्या है, मार्च अप्रैल मई जून, है ना, मतलब यहाँ अब वो वाली चलने वाली है। तो इस टाइम पे सूरज कहाँ आने वाला है, अब ये तो खत्म हो गया इक्वेटर से, अब धीरे धीरे सन कहाँ आने लग जाएगा, इस पे आने लग जाएगा ना, सॉरी हाँ, दिसंबर की तरफ। तो यानी सन कहाँ होगा, साउथ पोल पे, 23 जून से लेकर, सॉरी 23 सितंबर से लेकर 20, ये तो मार्च है यार, ये मार्च है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ठीक है। ये 6 महीने हुए ना,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। हाँ दिसंबर हमने वहां कर लिया ना, लिखो पहले तो। लिखो 21 मार्च, 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 23 सितंबर। 23 सितंबर सन विल बी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगा। देखो कैसे, ये दिसंबर है ना, ये दिसंबर है, यहाँ आएगा मार्च। ऐसे कर रहे हैं ना हम दिसंबर को, देखो यहाँ देखो पहले सारे दिसंबर को हम यहाँ कर रहे हैं ना, अब आएगा मार्च, 21 मार्च, यहाँ से अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे आना स्टार्ट हो जाएगा सन। आने लग गया, आने लग गया है ना, आने लग गया, यहाँ पे आने लग गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर 23 सितंबर तक जो होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगा। समझ रहे हो, 6 महीने लगातार, ठीक है। और ये वो टाइम होगा जब 6 महीने नॉर्थ पोल पे क्या रहेगी, दिन। 6 महीने नॉर्थ पोल पे क्या रहेगा, दिन, और साउथ पोल पे रात, ठीक है। तो लिख लिया ये 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सन कहाँ रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी नॉर्थ पोल पे क्या रहेगा, दिन। और 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, यानी हमने कहां से किया पहले, यहां से यहां तक। अब ये वाले 6 महीने जो यहां से कवर होंगे, यहां से लेकर यहां तक, यहां सन रहेगा कौन से पोल पे, साउथ पोल पे। लिख लो, लिख लो 23 से लेकर 21 मार्च तक सन कहाँ रहेगा, साउदर्न हेमिस्फेयर पे। सितंबर से मार्च मतलब है वही है, यहां से स्टार्ट हुआ था जो कि था क्या, मार्च, मार्च से सितंबर, फिर सितंबर से मार्च। समझ रहे हो, है पूरे 12 महीने ये, 6 महीने नॉर्थ में, 6 महीने साउथ में। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात इतनी। क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिखेंगे 21 जून, तुम लोग तो लिखा है और तुम आंसर मत देना, ठीक है। 21 जून, 21 जून, 21 जून को सन कौन से पोल पर सनसेट नहीं होगा, सन का कौन से पोल पर सनसेट नहीं होगा। 21 जून को, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 21 जून को, 21 ऑफ जून, इसको मैं जरा ऊपर करूं, 21 ऑफ जून को कौन से पोल पर सनसेट नहीं होगा। राकेश आप बताओगे, है नॉर्थ पोल में पक्का, सही है बिल्कुल। 21 जून यानी कि इंडिया में गर्मियां, है ना, गर्मियां, यानी कि सन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है उस टाइम पे जो नॉर्थ पोल है वहां पे सनसेट नहीं होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो वेरी गुड राकेश, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में होता है ना ये, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये सन होता है तो एक यहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है। अब वो प्रोसेस क्या है मैं बताती हूँ आपको। पता है ये जो नॉर्दर्न पोल है आपका, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो काफी बर्फ पड़ी होती है यहाँ पे, ये बर्फ से ढका हुआ इलाका है सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पे गर्मी तो नहीं होगी क्योंकि सन की बस रिफ्लेक्शन पहुंच रही है, रेज पहुंच रही है, सन की उतनी हीट नहीं पहुंच पा रही है कि इसको ये पिघला के बिल्कुल पानी कर देगी, ठीक है। होता क्या है कि ये व्हाइट जो स्नो है ना, ठीक है, इस पे सन की जब रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो पड़ रही है, थोड़ी बहुत तो पिघल सकती थी, लेकिन फिर भी बर्फ पिघलती क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी बर्फ है इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट पे आपने आपने देखा होगा जब भी बर्फ पड़ती है तो कहा जाता है कि बर्फ पड़ती है जब और धूप निकलती है ना, तो बर्फ के सामने नहीं जाना चाहिए, आंखें आपकी खराब हो सकती है, आंखों पे ऐसी करनी पड़ती है, आंखें कितनी रिफ्लेक्शन पड़ती है, व्हाइट सरफेस पे सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है लाइट, ठीक है। जिसके कारण जो सन रेज आती है वो क्या है, वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एल्बेडो। एल्बेडो लिख लो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एल्बेडो, एल्बेडो, ठीक है।
जिसके कारण ग्लेशियर्स तक उतनी इंटेंसिटी से लाइट नहीं पहुंच पाती है। जो ग्लेशियर्स है ना यहाँ पे, उनके तक इतनी इंटेंसिटी से लाइट नहीं पहुंच पाती और इसलिए वो इतने पिघल नहीं पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? वरना 6 महीने तक लगातार लाइट रहना सन की, कुछ भी हो सकता है उसमें तो, है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कलर इट रिफ्लेक्ट्स बैक, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एल्बिडो। ठीक है, ठीक है, एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन ऑन व्हाइट कलर, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑन व्हाइट कलर। क्लियर है? ठीक है, आपने देखा होगा ये टीवी एक्टर्स जो होते हैं ना, ये नीचे ऐसे लेके खड़े होते हैं ना व्हाइट सा पेपर इनके लिए ऐसे करके, और फिर लाइट जो पड़ती है वो ऐसे पड़ती है मुंह पे, ताकि वो फेस पे चमक आए या फेस पे लाइट आए। होता है ना ऐसा, देखा होगा आपने, पुरानी उसमें मूवीज में दिखाते थे कि शूटिंग हो रही है, किसी को हीरोइन बनाया और ऐसे करके खड़े हो जाते थे नीचे व्हाइट सा सरफेस लेके, ताकि वो लाइट रिफ्लेक्ट होके उस तक पहुंचे व्हाइट कलर पे। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं सॉलिस्टिस की और इक्विनॉक्स की। देखिए हेडिंग सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। ठीक है, सोलिस्टिस पता क्या होता है? जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो सन कहाँ कहाँ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है? एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, तो जब जब वहां पहुंच रहा है ना वो, तो उस टाइम को हम कहेंगे समर सोलिस्टिस या विंटर सोलिस्टिस। समझ गए? समर सोलिस्टिस या विंटर सोलिस्टिस, कुछ नहीं है, सीजन की बात हो रही है, सीजन को बेसिकली सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है, और इक्विनॉक्स यानी कि तब जब सन कहाँ होगा? इक्वेटर पे। ठीक है, तो लिख लीजिए व्हेन सन रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, रीचेस इट्स highest point, when sun reaches its highest point, and equinox जब सन होता है कहाँ पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे सन कब कब रीच करता है? जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। देखो ऐसे लिखो 23rd of September, और यहाँ पे लिखो ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, और ये है 21st of March। ठीक है, तो नॉर्थ में इस समय क्या चल रहा होगा 23rd September में? क्योंकि सितंबर आया है, यानी किसके बाद आता है सितंबर? जून के बाद ना, मतलब जून जुलाई और जून जुलाई अगस्त और सितंबर, समझ रहे हो? तो ये सितंबर आया है यानी गर्मियों से निकल के आया है, तो गर्मियों से निकल के नॉर्थ में क्या होगा उस समय पे? नॉर्थ में क्या होगा? आए कौन सा मौसम आएगा? पतझड़, ऑटम। तो इसको हम बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्वेटर पे है ना, समझ रहे हो? ऑटम, समझे क्या बोल रही हूँ मैं? कल्पना जी लगा पता आपको? रिया, आंचल लग रहा पता? योगेश आपको? भारती जी को तो अब आधी क्लास में आए तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे? सॉरी, हाँ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्लियर है? 21 मार्च वाला खुद करो जरा, नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? ऊपर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, नीचे ऑटम इक्विनॉक्स, उल्टा हो जाएगा, है ना? समर नहीं, समर तो आएगा ही नहीं, समर तो 21 जून और उसमें आते हैं। ठीक है, जून और दिसंबर यानी कि कौन सा टाइम है? जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे होता है, और ये सितंबर और मार्च यानी कि जब सन इक्वेटर पे होता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो क्लियर है। 21 जून को सन कहाँ होगा? हाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। इस टाइम पे कौन सा चल रहा है यहाँ पे सीजन?
तो इसको बोलेंगे हम समर सोलिस्टिस, बस कुछ नहीं है। वहां पे जब इक्वेटर पे है तब यूज करें हम वर्ड इक्विनॉक्स, जब यहाँ पे है ऊपर पॉइंट्स पे तब हम कर रहे हैं सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। समझ आई बात, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? समझ आई बात? आज आप लोग सब मुझे नींद में लग रहे हो, क्यों ऐसा है? राकेश के आने की वो तो नहीं है ये, है जादू, जैसे है वैसे सबको नींद। और विंटर में अब लग गया पता क्या है ये, है ना? और 22 दिसंबर को क्या होगा? विंटर इक्विनॉक्स, सॉरी विंटर सोलिस्टिस। ऊपर और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर सोलिस्टिस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राकेश नहीं, वीपी जी आप बताएंगे। वीपी जी आप मुझे बताएंगे कि 22 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हाँ तो बोलेंगे क्या उसको? पतझड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम। और इक्वेटर पे है अभी सन, तो क्या बोलेंगे? ई से इक्वेटर, ई से इक्विनॉक्स। ठीक है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? क्या वर्ड यूज करेंगे? क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। बोलो मुंह से। हाँ राकेश। साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या कहलाएगा? साउदर्न हेमिस्फेयर पे अच्छा स्प्रिंग, स्प्रिंग होगा। कल्पना जी, सॉलिस्टिस लेकिन कौन सा? समर होगा, क्योंकि इंडिया में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंड होगी इस टाइम पे, तो वहां पे विंटर चल रहा है, तो साउदर्न में समर होगा। और क्योंकि ये पीक पे है एक तरीके से, सन 23.5 डिग्री साउदर्न उसमें है, कैप्रिकॉन पे है, साउथ पे है, तो वर्ड यूज होगा विंटर, सॉरी समर, समर सॉलिस्टिस। रिया, 21 जून में साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या वर्ड यूज किया जाएगा सीजन के लिए? विंटर, वेरी गुड, विंटर सॉलिस्टिस, वेरी गुड, वेरी सिंपल। 21 योगेश, 21 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या वर्ड यूज किया जाएगा? है बिना देखे, मार्च है यानी कि इक्वेटर पे है सन, तो इक्विनॉक्स तो यूज होने वाला है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो क्या वर्ड यूज होगा? ठंड के बाद आया तो स्प्रिंग ही होगा, दिसंबर के बाद आया ना उस पे, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्लियर हुई बात? विपी जी लग गया पता? क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर हो गया आपको? अब आपका स्टार्ट होगा लिथोस्फेयर, लैंड के बारे में जो स्टडी करनी है। ये थोड़ा बहुत था जो खत्म हो गया, आई थिंक वो कल करना चाहिए हमें, लिथोस्फेयर कल करना चाहिए स्टार्ट, नया टॉपिक है ना, तो वो कल होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। भारती जी कोशिश करनी है कि अब क्लासेस आपकी पूरी लगे, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ऐसे फिर। रिवाइज करो, मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, मैं मतलब रिवाइज करो, यहाँ तक मैं आपसे कुछ पूछती हूँ एक दो चीजें। 34 मिनट का ही हुआ ये, रिवाइज करो, रिवाइज, बैठना नहीं है ऐसे, रिवाइज। हाँ हाँ बातें कर लो, शाबाश।
ये ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई तो होती रहती है, तो कहीं कभी भी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ये जून है, जून 21 जून, सॉरी 21 जून, ये सितंबर है, सितंबर। जून के बाद सितंबर पे आएगा ना, फिर दिसंबर पे आएगा, फिर मार्च पे, और फिर ठीक है, ठीक है। ले ली गन, ले ली गन, क्यों ली है, क्या करना है उसमें?